कल दशकों पुराना सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। पीएम मोदी जो हैं वो रियासी जिले के दौरे पर होंगे और उनका जो शेड्यूल है वो आ गया है। वो आपको सबसे पहले बता दें, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पे जाएंगे और वो समय रहेगा 11 बजे का। और उसके बाद वो देश के पहले केवल रेलवे ब्रिज में जाएंगे, वो समय रहेगा 11:30 बजे का। और उसके बाद वो कटरा रेलवे स्टेशन में 12 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत ट्रेन का। और उसके बाद जो पब्लिक रैली कटरा के श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होनी है, उसे वो संबोधित करेंगे। तो 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में, उसके बाद अंजी केवल रेलवे ब्रिज 11:30 बजे, और 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का वो फ्लैग ऑफ करेंगे। और उसके बाद 12:30 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा में वो लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। दशकों पुराना सपना जो सरकारों ने और देश के लोगों ने देखा था, कश्मीर तक ट्रेन के माध्यम से जाने का, वो पल साकार होने जा रहा है। और पीएम मोदी के विजिट को लेकर सब कुछ सेट कर लिया गया है। सभी तरह की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के नेता और पूर्व बीडीसी चेयरमैन चंद्रमोहन जी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट जो है श्याम सिंह जी जुड़ चुके हैं। ये जो संघर्ष कमेटी बनी है कटरा में रोपवे के मुद्दे को लेकर, उसके भी सदस्य हैं। और इनसे पीएम मोदी के दौरे के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही कुछ जो सवाल हैं वो भी इस बातचीत के दौरान उठाने की कोशिश करेंगे। मसलन रियासी में वंदे भारत का जो स्टॉप है वो अभी तक जो जानकारी है कि नहीं है, यहां पर ट्रेन नहीं रुकेगी। उसको लेकर लोगों में, रियासी के लोगों में बेहद नाराजगी है। और लोग चाहते हैं कि रियासी रेलवे स्टेशन में वंदे भारत का स्टॉप जो है वो कुछ मिनट का होना चाहिए। इसको लेकर लोग जो है बात भी कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता अजय नंदा जी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और वेरी अनफॉर्चुनेट भी इसे लिखा है। और इसको लेकर मांग भी की है कि वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप जो है वो रेलवे स्टेशन रियासी में भी होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सब कुछ सेट है, सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या उम्मीदें हैं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? जी जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका, क्या एक बार फिर आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है इस बात का इंतजार में था और ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मच अवेटेड जो था इवेंट, और वो कल उसका साक्षी पूरा भारत और पूरा विश्व बनेगा। जो 40 से 45,000 करोड़ की जो सौगात है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो पूरे देश को देने जा रहे हैं। आपने कहा मच अवेटेड। उमर अब्दुल्ला जी सीएम जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा कि वो तब पढ़ाई कर रहे थे, आज उनके बच्चे भी पास आउट हो चुके हैं। वाकई में मच अवेटेड है ये। जी जी, मैंने भी उमर अब्दुल्ला साहब का वो सुना था कि वो कह रहे थे जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो तब ये प्रोजेक्ट की बात चली थी, और आज मेरे बच्चे जो हैं वो भी कॉलेज और अपनी एजुकेशन खत्म कर चुके हैं। तो बस ये यही कह रहा हूँ कि मच अवेटेड जो था और इंतजार की घड़ियां खत्म। अब बस कुछ ही लम्हों के बाद जो है पूरी ये सौगात जो है, जो एक सच्ची कहें कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से चले भी गए, उनका एक ख्वाब था कि जो ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंचे। तो वो जो, और हम लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हम इसका साक्षी बन रहे हैं और गवाह बन रहे हैं कि, और वो भी विश्व में सबसे जो फेमस प्रधानमंत्री जी हैं उनके हाथों। आपको याद होगा कि कटरा वैष्णो देवी जो जम्मू से कटरा की जो ट्रेन आई थी, उनका भी जो इनागुरेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उन्हीं की जो है सौगात जो हमें दोबारा जो है मिल रही है। और जो ट्रेन का, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने कल जा रही है। सदियों तक ये हिस्ट्री में इसका नाम आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सौगातें जम्मू कश्मीर को मिली हैं, और उसी का एक हिस्सा जो है हम कल जो है इसका साक्षी बनने जा रहे हैं। और ये ट्रेन जो है श्रीनगर के लिए रवाना होगी। श्याम सिंह जी, व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन पीएम मोदी विजिट? देखिए अंचे जी, जय माता दी सबको। जय माता दी। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने मौका दिया लोगों के सामने अपनी बात रखने का। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आज वंदे भारत ट्रेन जो है कल से
श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। और सच कहा आपने, जैसे बाकी भी हमारे कह रहे हैं कि कल वंदे भारत ट्रेन में जा कौन कौन रहा है, हालांकि ये जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे थे कि हमें भी जाना है, फर्स्ट विजिट करना है, पहली बार ट्रेन जा रही है और पहली ट्रेन में ही जाना है। चलिए वो चंद्रमोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको श्याम सिंह जी जानकारी हो तो वो भी बता दें आप। देखिए अंशित जी, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन चलो हम सुन रहे हैं तो जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसका इनाग्रेशन करने के लिए, तो ट्रेन श्रीनगर जा रही है। खुशी है हमें भी इस बात की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने रियासी की बात की कि रियासी में ट्रेन नहीं रुक रही है या वहां पे स्टॉप नहीं बनाया गया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जम्मू से ट्रेन कटरा आई थी तो जम्मू में कुछ नुकसान हुआ, जहां से श्रीनगर जाएगी तो कटरा को भी नुकसान होगा या रियासी को भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेन तो जाए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि श्रीनगर में ही सब कुछ चला जाए और जम्मू के लोग देखते ही रह जाएं। और ये चीजें भी हमारे जहाँ के जो जम्मू के लीडर हैं उनको ये सोचनी चाहिए, और रियासी के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। रियासी में भी स्टॉप होना चाहिए, वहां भी ट्रेन रुकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नीचे से ही देखते रहें कि पुल के ऊपर से ट्रेन जा रही है और हमें कोई उसका बेनिफिट ना मिले। तो ये चीजें भी उसमें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन चलो जो भी होगा, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं, वहां पे क्या होगा। लेकिन खुशी है हमें कि ट्रेन श्रीनगर जा रही है। बड़ी पुरानी लोगों की डिमांड थी और ये चाहते थे लोग के जाए, और अच्छी बात है, हम भी उसके लिए खुश हैं। जी चलिए, चंद्रमोहन जी कौन कौन कल जा रहा है, कुछ अगर आपको जानकारी हो। आप जा रहे हैं या आपके कोई साथी जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर, पहली जो ट्रेन चल रही है, और 2 वंदे भारत ट्रेन को कल प्रधानमंत्री रवाना करेंगे क्या? इसके साथ जुड़े हुए जैसे कि कुछ सरकारी टीचर्स हैं, कुछ और भी डिपार्टमेंटल लोग हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है कि अब जिसकी पॉसिबिलिटी होगी, जो लोग उपलब्ध होंगे उनको इनवाइट किया गया है, बहुत सारे लोगों को, कि आप जा सकते हैं। तो एक इनविटेशन कार्ड मिला है, खासकर ये मतलब ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मिला है, खासकर जो सरकारी, खासकर पहला अधिकार रेलवे के अधिकारियों को, कर्मचारियों को होना चाहिए, और वही जाएंगे ज्यादा संख्या में। बिल्कुल उनको भी मिला, जैसे बाकी के जो लोग हैं उनको भी मिला है। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे हमारे जो टीचर भाई हैं उनको भी बहुत सारों को इनवाइट किया गया है कि अगर उनके पास समय है तो वो जरूर जो है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। कल दोपहर होते होते हमें सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है, फोटोज जो है दिखना शुरू हो जाएंगे कि कौन कौन सवारी करके आया है वंदे भारत की। आप बिल्कुल सही कहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम से हर खुशनसीब इंसान जो उसमें सफर करेगा तो वो अपनी सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट जरूर डालेगा, और बिल्कुल सोशल मीडिया के से पूरा जो है विश्व इसका साक्षी बन जाएगा कि कौन लोग थे जो जिनको पहला सफर करने का जो है इसमें मौका मिले। आपने भी कोशिश की थी? नहीं, मैंने नहीं की, बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, मैंने नहीं कोई कोशिश नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद जब ये रूट खुल जाएगा तो हम भी जरूर उसमें सफर करने का हमें मौका मिलेगा, हम जरूर जाएंगे। जी श्याम सिंह जी, आप सुबह जब आपने हमें कॉल की तो एक मुद्दा आप उठा रहे थे, वो भी बात रखिए, और उसके अलावा आप संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और बारीदारों का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री कल फिर से आ रहे हैं, चुनाव पूर्व भी आए थे और लगातार उनके दौरे जो हैं खासकर कटरा जहां जिला रियासी के हुए हैं। और क्या कहेंगे बारीदारों के मुद्दे को लेकर? वादा याद करवाएंगे या बात कोई आगे बढ़ी है, या वहीं पर ये मुद्दा अभी भी अटका हुआ है? देखिए अंशित जी, ये तो प्रधानमंत्री जी आप कल आ रहे हैं, तो ये जहाँ के जो लोकल हमारे लीडर हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे एमपी साहब हैं, चाहे जम्मू के जो बड़े लीडर हैं, यही बता सकते हैं, क्योंकि उनके सामने तो यही बात रखेंगे। बारीदार तो अपनी डिमांड हर वक्त रखते रहे हैं। मैं कल आपके चैनल से ये जो इंटरव्यू आपकी जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई एक जॉइंट प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्या आप समझते हैं? क्योंकि लोग अगर नहीं मिल पाएंगे वो अपनी बात रखकर चले जाएंगे। लोगों, प्रतिनिधि मंडलों से भी मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को, या फिर पॉसिबल नहीं होता है? आप क्या समझते हैं? देखिए अंशित जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही रहता है कि ये प्रधानमंत्री जी का दौरा है, तो इसमें हमारे लिए मुश्किल होता है ये सब करना। लेकिन यहाँ के जो लीडर हैं हमारे, चाहे वो रियासी से विधायक हैं, कटरा से विधायक हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जहाँ जम्मू के भाजपा के जो हमारे स्टेट के हेड हैं, तो वो ये बात रख सकते हैं कि वो सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की थी। और हर बार इलेक्शन में हर लीडर, चाहे वो एमएलए का कैंडिडेट होगा, चाहे वो एमपी का कैंडिडेट होगा, तो बारीदारों की
बात तो करता है लेकिन जहां पे करनी होती है वहां नहीं करता है। तो कल आपके चैनल पे जब मैं सुन रहा था तो वहां पे मैंने तभी आपको फोन करके मुझे बात कही। वहां तो पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता वहां पे बोल रहे थे, मैं उनको भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि ठीक है, राजनीति आप कर लीजिए जितनी करनी है, लेकिन मैं उनको भी ये जिताना चाहता हूँ किनकी कि बात जब आप कर रहे हैं? 88 में कल की डिबेट की बात कर रहे हैं? किनकी बात आप कर रहे हैं? कल क्या आपकी डिबेट पे जो कांग्रेस की तरफ से राजेश रोत्रा जी वहां पे बोल रहे थे, तो मैं उनको भी ये जी जवाब देना चाहता हूँ। अंशित जी, 88 में जब श्राइन बोर्ड बना, जब ये बिल वहां पे पार्लियामेंट में पास हुआ कि ये बोर्ड बना है, तो तब कांग्रेस की सरकार थी। तो आज तो रोत्रा जी ये कह रहे हैं कि वहां पे एलजी साहब चेयरमैन है, या उसमें बोर्ड में मेंबर होना चाहिए। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार थी, उन्होंने आपने ये जो कहा था बोर्ड कि उन्हें बनाया तब उम्मीद आपने थी, मेंबर क्यों लोगों नहीं को ये रखा? उम्मीद थी कि जो नए बोर्ड मेंबर बने हैं उसमें स्थानीय कोई निवासी होना चाहिए था। अंकित जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सोत्रा जी बोल रहे थे, उनकी सरकार ने ये बोर्ड बनाया, तब कोई मेंबर नहीं रखा लोकल, और ना ही जैसे एलजी साहब की बात कर रहे हैं, वो तो चेयरमैन तभी से गवर्नर चेयरमैन होते थे श्राइन बोर्ड के, तो अब तो एलजी साहब हैं। लेकिन उसके बाद मैं भाजपा की बात करता हूँ, जहां पे आपके सामने खील मल्होत्रा जी बैठे थे। जब आपने बारीदारों की बात वहां पे उनके सामने की, तो उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया, और उस बारीदार का नाम लेना भी उन्होंने अच्छा नहीं समझा अपने मुंह से। तो दुख होता है इस बात का कि क्योंकि एक कम्युनिटी को आप बार बार इलेक्शन के टाइम तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो। अब मैं पिछली इलेक्शन की बात करूं, मैं खुद इलेक्शन लड़ चुका हूं, लेकिन हमारे ही बारीदार कुछ लोग जो भाजपा के साथ चल रहे थे और शाना बिछाना चल रहे थे, मैं उनको भी ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने लीडरों को पूछिए कि क्यों आप आज प्रधानमंत्री जी कटरा आ रहे हैं, तो क्यों क्या उन्होंने कोई उनसे बात की है कि बारीदारों के बारे में वो कुछ बात करेंगे, या अपना जो भी उन्होंने वायदा किया उस पूरा करने के लिए क्या करेंगे? तो ये मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ, वो भी पूछें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदारों के नाम पे हमेशा राजनीति हुई है, और कांग्रेस ने भी किया और भाजपा भी आज कर रही है। तो मैं ये जी चंद्रमोहन जी आपके पास उठाएंगे ये मुद्दे, बारीदारों का मुद्दा हो, रोपवे का मुद्दा हो, रियासी में वंदे भारत का स्टाफ हो, कोई पॉसिबिलिटी है मिलने की, या किसी और के जरिए? सत शर्मा जी आपके जो मुखिया हैं या फिर जिला के जो प्रधान हैं उनके जरिए ये मुद्दे उठाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री केवल अपनी बात रखकर चले जाएंगे? देखिए, जैसे आपको भी पता है कि इस समय प्रधानमंत्री जी एक इनागुरेशन पे आ रहा है, और बहुत बड़ी, और देश में जिस तरीके की चीजें हुई हैं लास्ट 1 महीने से, तो जैसे मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इस मुद्दे पे अभी तो मैं कोई टिप्पणी करना संभव नहीं समझूंगा। एक बात, दूसरा, मैं खुद राजनीति नहीं करना चाहता हूं इस मुद्दे पे। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, कभी किसी और दिन जब आप जरूर बैठेंगे, और जितना मुझे नॉलेज है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। और श्याम सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी मैं बहुत कदर करता हूं, और इनको भी इस चीज का पता है कि बीइंग ए छोटे लेवल में जो हमसे हो सका बिना राजनीति को साइड पे रखे हुए हमने इस पे किया। लेकिन इस समय इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो सवाल है वो इनागुरेशन का और प्रधानमंत्री जी का। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी इस पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये मुद्दे होंगे, आपको पता है ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है, और इस समय मैं भी ये वाजिब नहीं समझूंगा कि इस मुद्दे को इस समय उठाने के लिए। बाकी हाँ, आपके चैनल पे मैं खुल के खुद डिबेट करने आपके साथ आऊंगा, मुझे जरूर एक मौका दें। इस पे जो घटनाएं हुई हैं और जो पॉसिबिलिटीज बनी हैं, और अगर मैं यहाँ पर एज ए भाजपा प्रवक्ता यहाँ हूं, तो मैं जरूर उस पर सफाई देना चाहूंगा कि भाजपा की तरफ से हमारे टाइम में क्या हुआ है, लेकिन किसी और दिन। लेकिन अजय नंदा जी आपके ही नेता है ना, अजय नंदा जी, उन्होंने तो कहा वेरी एकदम अनफॉर्चुनेट कि स्टॉप नहीं बना वंदे भारत का रियासी रेलवे स्टेशन में। अंकित जी, मैंने बारीदारों का मुद्दा बोला था, स्टॉप की बात पे मैंने नहीं अपनी नहीं, बात मैं रखी। स्टॉप अगला सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये फिर सवाल कैसे उनके समक्ष पहुंचेंगे अगर नेता नहीं उठाएंगे भाजपा के? तो आप क्योंकि किसकी श्याम बात सिंह कर, जी ने स्टॉप की कहा बात कि कर रहे हैं उनसे तो जी बारीदारों का मुद्दा हो, रोपवे का मुद्दा हो, वंदे भारत का स्टॉप रियासी में बनने का, क्या आप चाहते हैं कि रियासी में स्टॉप होना चाहिए, रियासी के लोगों को भी इसका फायदा मैं वंदे भारत ट्रेन पर मिलना चाहिए? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि रियासी में भी ये स्टॉप होना चाहिए। अभी जब जो मेरे नॉलेज में बात है, वो एक स्टॉप जो है जहां से स्टार्ट होगी अभी जम्मू से हो रही है, दूसरा कटरा है, जी तीसरा बनिहाल है, और चौथा श्रीनगर है। तो जी इट्स द बिल्कुल। बिगनिंग, जैसे आप भी जानते हैं। आगे जो है सिक्योरिटी सिनेरियो को माइंड में रखा जाएगा, सब चीजों को, क्योंकि अभी 10-15 दिन 1 महीने में इन चीजों को सिर्फ हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कैसी चलेंगी, कितना रश होगा, क्या चीजें होंगी। तो जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली आप देखिए कि अगर रियासी वालों को कटरा में आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर उनको वंदे भारत पकड़नी होगी तो फिर 27 किलोमीटर उनको यहाँ आना है।
वो चीज एकदम से जायज है, बट इसमें ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ना। तो यहाँ पर जो भी नेता ये बात उठा रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलता वो गलत है, एकदम सही है, बट मुझे लगता है कि जो मेरे दिमाग में बात आती है, एक बार ये चीज शुरू हो जाए तो आगे इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, और लगेगा अगर इनको अपना रेलवे मंत्रालय को कि इसमें पॉसिबिलिटी है, तो मुझे लगता है वो कंसिडर किया जा सकता है। श्याम सिंह जी, क्या बदलाव होने वाला है कल ट्रेन चलने के बाद? आपने कुछ नेगेटिव पॉइंट भी उठाए हैं, हालांकि लोग काफी खुश हैं, ट्रेन चल रही है, दशकों का सपना जो है साकार हो रहा है। अंशी जी, खुश तो हम भी बहुत हैं, ट्रेन चल रही है, डेवलपमेंट को हर कोई चाहता है, लेकिन आप कब जाने वाले हैं श्रीनगर? नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो कोई वहां पे लेके भी नहीं जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि नहीं, आप खुद से कब जाएंगे? कल लेकर अगर नहीं जाते तो आप खुद से कब जाएंगे? जाने की कोशिश करेंगे, खुद से तो जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 से 3.5 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे, श्रीनगर पहुंच जाएंगे। 3 बहुत अच्छी बात है, लोगों को सुविधा मिल रही है, जो रोड का, क्योंकि मैक्सिमम रोड पे जो परेशानी लोगों को रहती थी, ट्रेन से सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमोहन जी ने जो कहा, बाकी चंद्रमोहन जी ने जो भी कहा है, जब ये बीडीसी चेयरमैन थे, अब तो एक्स हैं, लेकिन दोनों ने जो इनके दूसरे जो दोस्त हैं श्याम जी और इन्होंने बारीदारों के मुद्दे पे हर जगह हमारी हेल्प की है, मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे, हम इनका शुक्रिया अदा करते रहे और करेंगे। लेकिन ये बात तो है कि बारीदारों की कमिटमेंट तो प्रधानमंत्री जी ने की थी, उनको याद दिला देना चाहिए। अब नेता ही जे भाजपा के नेता ही तो दिला सकते हैं, जब कौन सा वो प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी आए थे तभी बात नहीं हुई। तो जैसे आपने छोटी बातों की बात जहां पे की, आप रोपवे को लेकर कहा, तो रोपवे को लेकर भी कटरा की जनता लड़ रही है। तो मैंने ये नहीं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम कोई भाजपा के खिलाफ नहीं है या किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के मुद्दों को भी एड्रेस करना चाहिए। अगर लोग बेरोजगार उस पे हो रहे हैं जहाँ, तो उससे लोगों को, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो उसकी बात भी होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो तभी रहेगी जब लोगों का घर भी चलता रहेगा। तो अगर कटरा के लोग रोपवे को लेकर कोई चेंज चाहते हैं, जहाँ उनकी कोई डिमांड है, तो उसको भी सुनना चाहिए और उसको सुन के ही कोई हल निकालना चाहिए। तो ये भी श्याम सिंह जी, कोई उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उस पर कोई बात रख सकते हैं? किसी तरह की कोई उम्मीद आपको? देखिए अंशी जी, प्रधानमंत्री जी का जो पिछला जितना भी वो रहा है, जैसे पूरे देश में उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है। मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के नेता उन तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, अगर वहां तक बात पहुंचा दी तो जरूर होगा। प्रधानमंत्री जी जो भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारीदारों की बात भी उन तक पहुंच गई, अगर रोपवे का मसला भी उन तक पहुंच गया, अगर रियासी जो वंदे भारत का स्टाफ का मुद्दा भी उन तक पहुंच गया, तो प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल में तीनों मुद्दों पे जरूर कोई ना कोई, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रमोहन जी, वो तो आपकी पार्टी के भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के लिए उनको पूरा यकीन है कि अगर मुद्दा उन तक पहुंच गया तो हल हो जाएगा, तो पहुंचाइए आप मुद्दा उन तक। मैंने कहा कि इसमें पार्टी पूरी तरीके से एकदम से जो है बारीदारों के साथ है, हर मुद्दे के साथ है, एक सही प्लेटफॉर्म पे सही वक्त पे इसका बिल्कुल जो है पहुंचाई गई हुई चीज है। मैंने आपको बार बार कहा था, मैं इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता था, हुई है। आप उसी माता रानी पे विश्वास रखें, बहुत सारी 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया चंद्रमोहन जी, 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया। ना केंद्रीय विद्यालय, ना बारीदारों का मुद्दा। देखिए आपकी बात सही है, ठीक है, तो उसमें यही चीजें हैं कि वक्त पे अगर इतना हो गया तो थोड़ा और सही, लेकिन पॉजिटिविटी की पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि चीजें जो है पॉजिटिवली होंगी। अभी जैसे आपने कहा कि कटरा का जो बिजनेस का सवाल है, क्या बदलने वाला है ट्रेन चलने के बाद चंद्रमोहन जी, क्या बदलने वाला है? सारा मतलब सबके लिए खुशहाली आएगी। सबसे मैं बताऊंगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। सबसे देखिए, आपको पता है कि जो कटरा शहर है, इस पे ही सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी और इसके उर्दू में बोलते गिरदे-नवा के जितने भी इलाके हैं, इस पे ही निर्भर हैं। और आप लास्ट देखेंगे 22 अप्रैल से यहाँ पर जो बिजनेस की हालत हुई है, और इस पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की गई है। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो विधायक हैं उनसे एक डेपुटेशन मिला था, जो होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन और कटरा बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट अपनी रखी है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से वहां पर जो कोशिश होएगी कि एक बार उनसे जो कम से कम एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो कटरा जो वैष्णो देवी है, जो बहुत पवित्र है हमारे शास्त्रों के हिसाब से और हमारी आस्था के हिसाब से, तो जरूर साल में
एक बार वहां जरूर आए। आपने देखा होगा मालदीव की जब बात आई थी और लक्षद्वीप की बात आई थी तो प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे मालदीव घुटनों पे आ गया था। तो मैंने वही साफ साफ बात आपसे कहना जो मैं मुझे राजनीति नहीं करनी है यहाँ पे, यहाँ सब कुछ कायाकल्प बदल रही है इस ट्रेन से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले हमारा देश है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम सारे पहले परिवार हैं। आपको ये चीज देखनी होगी कि सबसे पहले आपने अगर लास्ट का अगर 1 महीने पहले का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आप देखेंगे, एक ट्रक जो था आर्मी का वो जो है एक खड्डे में गिरता और हमारे 4 जवानों ने अपनी शहादत पाई थी वहां पे। और इस तरीके के ऐसे इंसिडेंट हैं जो आपने देखे हैं जिसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमारा जो ये रूट बन रहा है इससे आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है बहुत स्मूथली चलेगी। जैसे श्याम सिंह जी ने भी कहा कि हमारी आर्मी की मूवमेंट से बाकी ट्रैफिक प्रभावित होती है, उस चीज में बहुत जो है चीजें स्मूथ हो जाएंगी। हमारा व्यापार जो है करने का जो और दूसरा हमेशा से हमको पॉजिटिव लेके चीजों को चलना चाहिए। जी 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 श्याम सिंह बीच जी, में एडवर्टाइजमेंट जी 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 जी, तो हमको पॉजिटिव चीजें लेके जानी चाहिए। ये जो हमारे दिमाग में थोड़ी आशंका है कि ट्रेन अगर जो है वो श्रीनगर गई तो फिर जो है हमारा टूरिस्ट यहाँ नहीं रुकेगा, ये एक आशंका हो सकती है। लेकिन आप ये भी इसको पॉजिटिवली सोचें कि वहां से भी तो टूरिस्ट यहाँ के लिए आएगा। कश्मीर में जितना टूरिस्ट आता था वो वहीं से चला जाता था, और हमारे यहाँ आने से शिवखोड़ी, रियासी, कटरा और पत्नी टॉप इसको एडिशनल बूस्टिंग मिलेगी, टूरिज्म और बढ़ेगा। श्याम सिंह जी, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखने के लिए भी टूरिस्ट आएगा। जो कश्मीर में टूरिस्ट गया होगा वो आएगा, तो ऐसे में बूस्ट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर को भी, और अमरनाथ यात्री यहाँ से होकर जाएंगे। अंचित जी, बिल्कुल हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेन श्रीनगर जाने से हमारे ट्रांसपोर्टर जो है इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का धंधा खत्म हो जाएगा। तो और भी कई किस्म के बिजनेस जहाँ पे खत्म हो जाए, स्टे कटरा में कम हो जाएगा तो यात्री सीधा श्रीनगर चला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकल जो कटरा के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे शिवखोड़ी है, चाहे रियासी है, चाहे टूला पार्क है, चाहे जितने भी जहाँ पे हैं, मैं सारे के नाम लूंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। जितने भी सराउंडिंग हमारे टूरिस्ट जहाँ पे जो है, तो उनको भी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोकल लोगों को भी रोजगार मिले, और ट्रांसपोर्ट को जो ट्रांसपोर्टर हमारे ट्रेन श्रीनगर जाने से इफेक्टिव होंगे उनको भी जहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। ये बात ठीक है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रेन श्रीनगर में जाए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का व्यापार, जैसे मैंने कहा कि जम्मू से जब कटरा ट्रेन आई तो जम्मू को नुकसान हुआ, जम्मू से अब कटरा से श्रीनगर जाएगी तो कटरा को भी वही ना सा हिसाब हो जाए। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों का रोजगार भी वहां पे बना रहे। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, जैसे बारीदारों की मैंने बात की, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं ये कहूंगा कि सभी पार्टियों को जो अपील करता हूँ कि इन लोगों पे राजनीति नहीं कीजिए। आज समय है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी कमिटमेंट है, उनको याद दिला दीजिए। तो मुझे लगता है जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं एक बार फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता कल बोल रहे थे, मुझे बुरा लगा, मैं अंकित जी बोल रहा हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री लेवल की बात है, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उस लेवल पे कोई बड़ी बात कर सकूं, लेकिन जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले दिनों बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी से हमने ये बात की है, तो राहुल गांधी जी आज लीडर अपोजिशन है, तो लीडर अपोजिशन वो पार्लियामेंट में है, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। अगर बारीदारों की उनको इतनी चिंता है तो राहुल गांधी जी एक बार पार्लियामेंट में बोलते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जी को आपने कमिटमेंट दी थी, लेकिन ये नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर राजेश थोड़ेत्रा जी, कांग्रेस नेता, उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर आपका रिएक्शन दें। और मैं अंचित जी बहुत दिन भूला नहीं हूँ, हमारे बुजुर्गों ने, हमने सब याद रहा है, हमें वो नाम याद है जिन्होंने बारीदार जब 86 में ऊपर से निकाले गए थे, और यही कुछ लोग थे जिन्होंने वहां पे खुशियां मनाई थी और लड्डू बांटे थे। आज ये राजनीति कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इनको चेताना चाहता हूं, आप अगर बारीदारों के इतने हताशी हो तो आपने बड़े लीडरों को बोलिए। आज कांग्रेस के जितने लीडर जम्मू कश्मीर में बड़े लीडर हैं, उनको बोलिए कि पार्लियामेंट में आज जाकर अपोजिशन लीडर है वो बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि बारीदारों का मुद्दा प्रधानमंत्री जी को वहां पे याद दिलाएं। तो जहां पे राजनीति करने के बजाय पॉजिटिव तरीके से, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं, और अगर हमारे नेता उन तक बात पहुंचाने में कामयाब हो गए तो प्रधानमंत्री जी हमारा मुद्दा जरूर हल करेंगे। और जैसे रोपवे का मसला है, इस पे भी सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई अच्छा फार्मूला सामने आएगा, क्योंकि लोगों की यहाँ पे रोजगार का सवाल है और लोगों की आस्था का सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो कि जहाँ पे हिंदुओं के वोट ही लेती है, और हिंदू जितने भी हैं, और खासकर जम्मू प्रोविंस पूरा वैष्णो देवी के साथ चलता है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं,
कटरा में जितना भी बिजनेस है, ड्राई फ्रूट का कटरा जितना बिजनेस है, लेकिन कटरा में एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है। जम्मू से सारे व्यापारी आते हैं, तो पूरा जम्मू इससे इफेक्टिव होगा अगर कटरा का बिजनेस खराब होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, मेरी तो उतनी बात है नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात कर सकूं, लेकिन मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं जम्मू के बड़े नेताओं को, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे हमारे MP जुगल किशोर जी हैं, चाहे हमारे सत शर्मा जी हैं, चाहे हमारे जहां के विधायक हैं, तो कृपा करके प्रधानमंत्री जी तक ये बात भी पहुंचाइए कि रोपवे से भी कटरा को नुकसान होगा और बारीदारों का मुद्दा है, इस पे भी कोई बात होनी चाहिए। तो अगर बात जितेंद्र वहां पे मोहन जी, पहुंचाएंगे जितने भी तो पॉइंट इन्होंने उठाए क्या लाजमी है, आप सहमत हैं उनसे? जो बात उन्होंने कही कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जानकारी में वो चीजें लानी चाहिए, और इसके साथ ही विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज पर प्रधानमंत्री जब जाएंगे, विजिट करेंगे और फिर केबल ब्रिज में जाएंगे, तो लोग भी ज्यादा संख्या में इन स्थानों में आएंगे। आपको लगता है बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को इन इलाकों की? बिल्कुल, एकदम से टूरिस्ट जो है बूस्ट होएगा और बहुत बड़ा। और जहां तक इन मुद्दों की सवाल है, मुझे जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, तो इस पे ऑलरेडी एक जो मंथन हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो उन पे मंथन हो रहा है। और फिर मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हो सकता है उसके बराबर चीजें ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव हल होगा। और लोगों की जो इंटेंशन है, जो उनकी जो मतलब इंटेंशन, जो उनको लगता है कि हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, बिल्कुल उनके हितों का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज पे, और ये खुशकिस्मती देखिए, प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल हाइट पे हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी ऐसा बनेगा कि दोनों ही, जो विश्व के ब्रिज और प्रधानमंत्री जी का अपना कद एक साथ जो है ये मिलन होगा। ये हमारा सौभाग्य और माता रानी के चरणों में हो रहा है। श्याम सिंह जी हाइट पे हैं बिल्कुल विश्व में, अगर राजनेताओं की बात करें तो इनकी बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल अंचित जी, प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं और मैं सल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचे पुल से ट्रेन गुजरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनागुरेशन करेंगे। हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर एक अपील करना चाहूंगा कि एक बार मैं लोकल नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे भी दब ना जाने चाहिए, वो मुद्दे भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने चाहिए, ताकि वो अगर उन पे भी इतनी कोई हाइट में है तो वहां से आम रोड लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी उन्हें दिखने चाहिए, सुनाई देने चाहिए। चंद्रमोहन जी, ऐसा ना हो कि उन्हें मुद्दे और लोगों की आवाज ही ना सुनाई दे। बिल्कुल, उनको आपको आपको मेरे से ज्यादा पता है अंजित जी, वो किस गंभीरता से चीजों को लेते हैं। वो इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं कि वो उस चीज के तह तक जाते हैं। और जो भी मुद्दे उनके सामने लाए गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा लाए जाएंगे, लाए गए हैं, लेकिन वही बात आती है कि उसको किस हद तक, किस लेवल पे हल किया जाएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमको अपना मुद्दा जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं इस समय मौजूदा इनागुरेशन का, मैं आपको ले जाऊंगा पीछे चीजों को, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को भी तरीके से चीज को पेश करना चाहिए ताकि वो उसका लेकिन हल उम्मीदें है ना लोगों को कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमारे मसले भी इस बहाने हल हो जाए। एकदम से, और उनका अधिकार है सर, बिल्कुल अधिकार है। ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको वही मैंने कहा, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से उठा के, ताकि उनको जो है तरीके से हल किया जाए। ना कि राजनीति, ना कि आपके चैनल पे आके मैं इतनी सारी बातें बोल दूं जो शायद मुझे भी पता ना हो, मैंने भी कहीं से लिख के लाई हूं। तो ये चीजें नहीं होने चाहिए। और दूसरे पे कटाक्ष कर देना। रहने वाले, क्या उम्मीद कर रहे हैं कल पूरा स्टेडियम फुल रहने वाला है? अरे सर, स्टेडियम में तो जगह ही नहीं रहेगी, स्टेडियम के बाहर की बातें करें। ये मोदी जी है, इनका अपना इतना क्रेज है कि आपको मुझे नहीं लगता, स्टेडियम तो बहुत छोटा पड़ जाएगा सर। तो आपको निमंत्रण आया है या फिर आप भी आम लोगों की तरह जाएंगे? भाजपा के लोगों खास तौर पे। अरे सर, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम तो निमंत्रण दूसरों को दे रहे हैं, हमें क्या आमंत्रण की जरूरत है? हम तो कोई चेयर पे आपका नाम लिखा हो कि यहीं पे आपको बैठना है, रिजर्व हो आप लोगों के लिए, भाजपा के नेताओं के? देखिए सर, यहाँ पर चेयर की लड़ाई ही नहीं है। जब चेयर की लड़ाई नहीं, तो बैठना ना बैठना एक जैसी बराबर होती। आपको अगर चेयर पे बैठाया जाएगा ना, तो आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए यहाँ पर चेयरें नहीं जरूरत होती है ढूंढने की। तो हम लोगों का यही एक जो ख्वाब था, उसे पूरा होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। जी, श्याम सिंह जी जाने वाले हैं कल की रैली में? आप शामिल होने वाले हैं? प्रधानमंत्री को लाइव अपनी आंखों से देखने वाले हैं?
अंशित जी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी कटरा में आ रहे हैं, हम बड़े खुश हैं और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे वहां पे जाने की और खुशी है हमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे कटरा कस्बा में आ रहे हैं और माता के चरणों में आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और ये जो कल का इनॉग्रेशन हो रहा है उसके लिए भी हम खुश हैं। लेकिन फिर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लोकल नेताओं को ये जरूर कहूंगा कि लोगों के मुद्दों की बात भी वहां पे होनी चाहिए ताकि लोग भी खुश रहें। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ भाजपा वाले ही खुश हो जाएं, तो लोगों को भी खुशी मिलनी चाहिए। कटरा को डेवलपमेंट का एक बड़ा कोई ऐसा सौगात मिले कि जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, कटरा की डेवलपमेंट भी हो, कटरा की सफाई भी हो और रोपवे के मुद्दे पे भी जो कटरा के लोग बार कोई बार बीच का प्रोटेस्ट कर रास्ता रहे हैं, निकले। तो बिल्कुल उसका भी कोई रास्ता निकले। और खासकर मैं बोलूंगा कि बारीदारों के मुद्दे पे भी कोई ना कोई जरूर बात हो वहां पे, ताकि उनको भी बड़ी पुरानी जो डिमांड है वो मोदी जी से और उम्मीद है रियासी और का वो भी मुद्दा मैं बोल देता हूं कि लोगों की ये मांग है कि वंदे भारत का स्टाफ जो है वो रेलवे स्टेशन रियासी में होना चाहिए। अंत में चंद्रमोहन जी रोड मैप जो है उनका एक बार फिर बता दें, जो नए लोग हमें देख रहे हैं, ताकि उनको मालूम चल सके, वो समय पर पहुंच सके रैली के लिए, या फिर अगर उन्हें जानकारी लेनी हो कि क्या क्या कार्यक्रम है। जी, कल सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी 11 बजे। जी चंद्रमोहन जी। बिल्कुल एकदम से यही शेड्यूल है। और जैसे उसके बाद फिर कटरा में और उसके बाद फिर जो है रैली, जो आपका शेड्यूल मैंने देखा था और यही है बिल्कुल एकदम से ऐसे ही हमारे तक जो हमारे तक जी सूचना है चलिए एक बिल्कुल बार ऐसे ही। आपको हम बता देते हैं एक बार फिर से कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में पहुंचने वाले हैं। वहां पे विजिट भी करेंगे और इनागुरेशन करेंगे उस ब्रिज का, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कई सारे ट्रायल हुए, लोग इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद ठीक 11:30 बजे प्रधानमंत्री केवल स्टेट ब्रिज में पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे रेलवे स्टेशन कटरा से, और फिर जो पब्लिक रैली होनी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा में, उसको वो संबोधित करने वाले हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल इस डिबेट शो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। Urban Wheels, a multi-brand tire shop near Mini Secretariat, Main Road, Trintha, Reasi. हमारे यहाँ योकोहामा, JK टायर, CE8, अपोलो, MRF आदि के टायर मिलते हैं। हम योकोहामा के ऑथोराइज्ड डीलर भी हैं। अब EMI पर भी खरीदे टायर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। अर्बन व्हील्स से 4 टायर खरीदने पर वाहन की अलाइनमेंट की सुविधा पाए, बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, मशीन के जरिए टायर चेंजिंग, पंक्चर लगाने आदि की सुविधा भी मिलती है।